हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सारे के सारे लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये जो डिस्कशन होने वाला है अगले 5 मिनट के लिए, मुश्किल से बेटा 5 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो ये जो डिस्कशन होने वाला है वो मेनली इस बारे में होने वाला है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करें जिससे कि आपके 95 से ज्यादा परसेंटेज बन सके। तो मैं इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए दो एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहूंगा, एक कृष्णा सर को और एक कृत सर को। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप सारे लोग? तो सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। तो मैं चाहूंगा कि कृष्णा सर कुछ इन बच्चों को आइडिया दीजिए कि कैसे ये बच्चे मोर देन 95% नंबर ला सकते हैं। हाँ सर, 85 और 90% मार्क्स लाना तो बहुत कॉमन से है। अगर Common बच्चा से। ठीक ठाक है तो 90 तक तो पहुंच जा रहा है। प्रॉब्लम उसके बाद होती है, और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी हर बार हम लोग चेक करते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम हमें दिखती है सर, 2-3 पॉइंट्स में हम आपको बता दे रहे हैं, बच्चों से भी अपने शेयर कर रहे हैं कि पहली प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि आप अगर कोई कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, मान लो कोई कॉन्सेप्ट, मान लो कुछ भी, सब एसिड का डेफिनेशन आ गया, एसिड डिफाइन एसिड, ऐसा क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, ये मान लो डिफाइन एसिड, तो बच्चे क्या करते हैं, एसिड का डेफिनेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल लेंगे। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मार्किंग स्कीम जो होती है, हर सेक्शन पे मार्क्स है। अगर डिफाइन एसिड आया है तो डेफिनेशन पे मार्क्स होगा, एग्जाम्पल पे मार्क्स होगा। सबसे बड़ी गलती न्यूमेरिकल्स में सर, फिजिक्स 10th के बच्चों की बात की जाए तो फिजिक्स में ज्यादा न्यूमेरिकल है, और 12th की बात की जाए तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अगर कोई आता है 3 मार्क्स का है, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मैंने ऑफलाइन क्लासेज में ये बहुत बार डिस्कस किया है, आज सबसे डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है सर, तो उसमें फॉर्मूला लिखना बच्चे कभी कभी भूल अवॉइड कर देते हैं। मान लीजिए फॉर्मूला पता है उनको और सीधे वैल्यू पुट करना, फॉर्मूले पे मार्क्स होता है, ठीक है सर, वैल्यू पुटिंग पे मार्क्स होता है, प्रोसेस पे मार्क्स होता है, और सबसे ज्यादा मार्क्स होता है बच्चे आंसर पे। अगर 4.9 ग्राम आंसर है तो 4.8 अगर आपने दिया फुल मार्क्स मिलेगा, और ग्राम नहीं लिखा फिर वहां मार्क्स कटेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स होता है। ये एक पॉइंट है सर। और जनरली अगर आपका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टॉपिक है जो 3 मार्क्स का है और शॉर्ट नोट टाइप का है, उसको पैराग्राफ में न लिख के बच्चे अगर पॉइंट्स में लिखें तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि आप ही जानिए, हम लोग सब कॉपी चेक कर रहे हैं, हाँ सर। और एक पेज लिखा हुआ है, मन भर जाएगा क्या मन लिखा भर है, जाएगा। ऐसे लिखा है। जी सर। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट बना के लिखे, अंडरलाइन करके लिखे, तो हम लोग देखते ही हर जगह नजर पड़ जाए, फुल मार्क्स मिल जाते फुल हैं। मार्क्स। तो इस पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे इनमें से फिलहाल 2-3 पॉइंट तो यही है। बाकी फिर सर भी बताएंगे, डेफिनेटली इनका भी अपना एक्सपीरियंस है। सर मैं मतलब आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से जो बताना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे अक्सर जो है क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते, और जो एग्जामिनर डिमांड कर रहा है कि स्टूडेंट अच्छी आंसर दे, एग्जैक्टली। वो ना दे करके वो कहानी बना के लिखने लगता है। और सर देखिए, वो जमाना चला गया जब कहानी बना के बच्चों को आपको नंबर मिल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आंसर जो है इस जमाने में टू द पॉइंट देना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, तो आप जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है कि 2 लॉज होते हैं, तो आप अपना समय बचाइए और जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, और उसको लिखने के बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने जो पूछा गया था लिख दिया, नंबर मुझे मिल मिल गया। जाए। मिल जाएगा। तो ये बात, इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखें, ठीक है। सर की बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा सर। जैसे सर ने कहा ना कि ऐसे बड़ा लिखने का कोई, टू द पॉइंट, आपको लास्ट ईयर पिछले साल के कॉपी करेक्शन का एक्सपीरियंस बच्चों में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट का केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री कॉपी हम लोग चेक कर रहे थे, उसके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आ रहे थे। कोई हमारे अंडर में एक सर चेक कर रहे थे, हम लोगों ने इस कॉपी को देखा, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगता है कि वो 10 पेजेस भी नहीं लिखा था। 10 पेजेस, मैं दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। हाँ। 10 to 11 बहुत रहा होगा। और बोर्ड की कॉपीज में कितने पेजेस होते हैं आप सबको पता है, सोचते हो बी कॉपी ले ले, सी कॉपी ले ले। सर वो 10 to 11 पेजेस बच्चा लिखा था, और उसकी कॉपी हेड एग्जामिनर ने चेक की, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर मैंने चेक की, बाकी टीचर्स ने चेक की, मार्क्स कटने करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। सीधे सीधे ऐसे ऐसे अंडरलाइन करके वो बच्चा लिखा था, उतने में 70 आउट ऑफ 70 पाया था। और बहुत बच्चे थे जो भर भर के लिखे थे और फेल हुए थे। सही बात तो है। सर जो बोला है कि टू द पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, सर ने बता दिया तो मैंने भी उसमें ऐड कर दिया। तो चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी बस। बात है सर। एक चीज और आप अभी बोल रहे थे, हाँ सर। उसी में मैं कंटिन्यू करना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस डिस्कशन में तो हमने इस चीज को कवर कर लिया कि क्या हम लोग किया जाए जिससे कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ जाए। बिल्कुल लेकिन आपने एक चीज बोला अभी
कि एक सैंपल पेपर आया हुआ है शायद, मुझे हाँ, आइडिया नहीं है बट आप बोल रहे हो तो आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल आया है, तो बिल्कुल आया है। एक दिन महाराज समय थोड़ा निकाल के इन बच्चों को उस सैंपल पेपर से आइडिया दे दीजिए कि किसमें क्या लिखना होता है, कहाँ पर कितना करना होता है, 100% किस चीज के कितने मार्क्स होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल इससे और इन बच्चों का बेनिफिट हो शेड्यूल जाएगा। लगाया जाए, एकदम कर लिया जाए, सैंपल पेपर को सॉल्व करा दिया जाए या हिंट दे दिया जाए बच्चों को हाँ, कैसे क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सैंपल पेपर को सॉल्व तो अपन बिल्कुल कराएंगे ही, हम्म, लेकिन एक बार जैसे आपने बोला ना कि वो ग्राम भी नहीं लिखा है तो आधा नंबर कट गया, बिल्कुल तो बिल्कुल इसके बारे में सैंपल पेपर में तो आई थिंक डिटेलिंग एकदम दी होगी। एकदम तो एकदम वो चीज ही हम लोग यूट्यूब पर लेकर आ जाए और बच्चे एक बार वो वीडियो देख लें, हाँ उनको पता चल जाए कि क्या क्या चीज छोड़ेंगे तो हमारा नंबर कट बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर, एकदम चलो, सही आइडिया आपने दिया। चलिए सर, तो यही था यार, यही हम लोग का पूरा आइडिया था। हमने सोचा कि 5 से 7 मिनट के अंदर आप लोगों को एक आइडिया दे दिया जाए जिससे आप मैक्सिमम ना मार्क्स ला सको। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।